मुस्लिम को जो बनाइएगा, मुस्लिम को हाँ, तो वो अपना घर दामाद बहनोई बनाइएगा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सबसे पहले आप दामाद और बहनोई बनाए होंगे, तभी ये लफ्ज़ आपके जबान से निकल। दलित समाज की महिलाओं ने पप्पू खान को बांधी राखी, भाजपा मंत्री को दिया करारा जवाब। रक्षाबंधन के मौके पर बिहार शरीफ शहर के खैराबाद पासवान टोला में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जब दलित समाज की महिलाओं ने राजद के पूर्व विधायक पप्पू खान की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई माना और महिलाओं की सुरक्षा का बीड़ा उठाने की अपील की। ये कदम भाजपा विधायक एवं मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार की कथित अभद्र टिप्पणी के खिलाफ एक सशक्त संदेश बन गया। स्थानीय महिलाओं का आरोप है कि जब मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार वोट मांगने उनके मोहल्ले में आए तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा, अगर मुसलमान को वोट करना है तो उसे अपना घर का दामाद बना लो। इस बयान से आक्रोशित पासवान समाज ने उनका विरोध किया और मोहल्ले से खदेड़ दिया। महिलाओं का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में मंत्री ने मोहल्ले में कोई विकास कार्य नहीं किया और अब चुनाव के समय वोट मांगने आए हैं। पूर्व विधायक पप्पू खान ने राखी बंधवाने के बाद कहा, महिलाओं की रक्षा दामाद या बहनोई बनकर नहीं, बल्कि एक सच्चा भाई और पिता बनकर की जा सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे हमेशा दलित, गरीब और वंचित समाज की सुरक्षा व सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। रक्षाबंधन बना एकजुटता का प्रतीक। इस मौके पर रजनी पासवान, अंजलि कुमारी, सोनी देवी, अनीता देवी सहित कई महिलाओं व लड़कियों ने राखी बांधकर पप्पू खान को अपना भाई माना। महिलाओं ने कहा कि यह राखी सिर्फ रिश्ते का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और सम्मान की लड़ाई का संकल्प है। वार्ड नंबर 33 खैराबाद महल पर खैराबाद में हम लोग बैठे हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा पल है कि आज रक्षाबंधन है और शनिचर का दिन है, बहुत शुभ दिन है भाई बहनों के लिए। तो कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे बूथ कमेटी की मीटिंग के लिए। तो बूथ कमेटी की मीटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि एक एक मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए। तो हम 4600 वार्ड में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। डेली हम 1 वार्ड 2 वार्ड घूम रहे हैं। इसी क्रम में देवी स्थान के पास हमारी मीटिंग हुई थी खैराबाद में। काफ़ी माँ बहनें, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग थे बैठक में। रजनी पासवान हमारी छोटी बहन ये भी थी मीटिंग में। तो हम अपने विचारधारा को रखा समाज के सामने कि वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाइए, वोट एक भी वोटर का नाम छूटे नहीं। और आने वाले चुनाव में गरीब गुरबा की जो पार्टी है, लालू यादव की विचारधारा वाली पार्टी आरजेडी, जिसने गरीबों को हमेशा सम्मान दिया है, शक्ति दिया है, उसी पार्टी को आप लोग चुनिए, मदद कीजिए, जिताइए और सरकार बनाइए। क्योंकि सामंती विचारधारा की जो पार्टी है बीजेपी, वो दलित, महादलित, अति पिछड़े हिंदू भाइयों को हिंदू मानती ही नहीं है। हिंदू मानती ही नहीं है कि आप हिंदू हो। अभी देखे ना, हम घूम रहे थे इमादपुर, रविदास टोला, नट टोला, तो सबने शिकायत किया कि हम लोग का बेटा बेटी शादी करके आता है, गोड़ लगने हम जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में हम लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, पूजा करने नहीं दिया जाता है। तो सामाजिक न्याय की पार्टी, लालू यादव की पार्टी को हम चाहते हैं कि आप लोग मदद कीजिए, सरकार बनाइए, शक्ति दीजिए। और इसी क्रम में रजनी हमारी बहन हमसे मिली तो इन्होंने एक बात बताया जो मेरे दिल को छू गया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनील कुमार जी जो यहाँ के एमएलए हैं और अभी वर्तमान में मिनिस्टर हैं, वो आए थे यहाँ चुनावी अभियान में। तो उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग जो है वोट कीजिए हमको। तो रजनी ने और यहाँ के सारे मतदाता ने कहा कि 20 साल में 20 गो ईंटा आप नहीं लगाया, कोई विकास नहीं किया आपने, कोई काम नहीं किया, तो हम लोग वोट क्यों देंगे? हम लोग वोट नहीं देंगे। तो डॉक्टर साहब एक जनप्रतिनिधि होते हुए डॉक्टर सुनील कुमार जी अभद्र शब्दों का प्रयोग किए और उन्होंने कहा कि ठीक है तो मियाँ जी को ही दे देना वोट।
और मियाँ को ही दामाद बना लेना, एक गंदा शब्द का इस्तेमाल एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। तो मैंने तय किया, उसी दिन मन में हम तय किया, ये जो इलाका है दलित महादलित अति पिछड़ों का, पासवान समाज के लोग, रविदास समाज के लोग, चौधरी समाज के लोग, मलाह समाज के लोग, सब यहाँ 8-10 जातियाँ यहाँ रहती हैं। हमने उसी दिन तय किया कि रक्षाबंधन आ रहा है, दामाद बन के ही सुरक्षा नहीं होता है, भाई बन के और बाप बन के भी सुरक्षा होता है। तो मैंने तय किया था देवी स्थान के पास कि रक्षाबंधन आएगा तो उस दिन रजनी से जा कर के और साथ में और भी जितनी बहनें हमारी वहाँ पर हैं हर समाज की, उनसे हम राखी बंधवा के ये मैसेज देंगे हम समाज में कि हम आपके भाई हैं, हम आपके पिता हैं और आपके हर सुख दुख में हम आपके लिए, आपके समाज के लिए खड़े हैं और जीवन भर रहेंगे। जीवन भर ये राखी जो आज हमने बंधवाया रजनी से और सारी बहनें जो मेरी खड़ी हैं उनसे, तो ये विश्वास रखिए प्रति वर्ष जब तक हम जीवित रहेंगे हम आके राखी बंधवाते रहेंगे आप लोगों से प्रति वर्ष। और आपके आशीर्वाद से अगर हम लोग चुनाव जीते यहाँ से और सरकार बनी हमारी, तो हमने यहाँ देवी स्थान में वादा किया है कि एक बेहतरीन मैरिज हॉल, गैर मजरूआ जमीन खोज के एक बेहतरीन मैरिज हॉल जिसमें हमारी बेटी की शादी हो, बारात आए तो बारात के ठहरने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, खाने का, पानी का, शौचालय, एक आलीशान मैरिज हॉल इस वार्ड में हम देंगे। और गली नली तो मामूली चीज़ है, लाल कार्ड पीला कार्ड तो मामूली चीज़ है। तेजस्वी बाबू ने आह्वान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना 2500 रुपया प्रति महिला देने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 1500 प्रति महिला और 200 यूनिट बिजली फ्री हम लोग देने का काम करेंगे। तो बहुत तरह का काम और विकास होगा जब हमारी सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ आज के शुभ दिन में, रक्षाबंधन के दिन, हम सब अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, सब भाइयों को हम वादा करते हैं कि कभी भी किसी समय कोई दुख की घड़ी हो, सुख की घड़ी हो, 1 बजे रात में भी आवाज़ दीजिएगा हमको, तो पप्पू खां आपके दरवाजे पर मौजूद रहेगा, ये विश्वास रखिए। तो भाई बहन का बहुत ही पवित्र रिश्ता, और पवित्र रिश्ता को जो नहीं समझता है आज के दरिंदे लोग, उसका बात कहना कुछ तो इस रिश्तों में धर्म कहीं आता है क्या? नहीं, धर्म क्या नहीं मुसलमान भाई नहीं बन सकता क्या? देखिए, मेरा देश संविधान से चलती है और हम संविधान से हम लोग चलते हैं। ये जो भारत है, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। जो भी ये सब वर्ड यूज करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक आए तो क्या कुछ हुआ था वो बता दें। देखिए, वर्तमान विधायक जैसे डॉक्टर सुनील आते हैं, हमेशा आते ही रहते हैं। जब वोट का टाइम रहता है तो वो यही बोलते हैं कि आप वोट सोच समझ के दीजिएगा, मुस्लिम देख के दीजिएगा, जात पात में भेद बताने के लिए बोलते हैं। मुस्लिम देख के दीजिएगा? जी बिल्कुल, अगर मुस्लिम को वोट दीजिएगा तो अपना घर का दामाद बनेगा। तो मैंने उसको जवाब भी दिया कि सबसे पहले इसका मतलब आप ही दामाद बनाए होंगे, तभी तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आज तक तो हम लोग दामाद बनाए नहीं हैं, आज तक तो हम लोग राजनीतिक में उठे नहीं हैं। तो आप लोग राजनीतिक में हैं तो आप न बनाइएगा। हम यहाँ की बहनें हैं, हमारी नज़रिया हमारी ये कहती है कि हर नज़र में हम भाई के रूप में देखते हैं। जिससे मेरी शादी हुई है वही मेरे पति है, जो भी मेरे नज़र में वो सब भाई है। तो विधायक जी ने क्या, आपने कहा कि यहाँ विकास नहीं किया आपने? जी तो विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे पहले 20 सालों में कितना विकास हुआ खैराबाद? कुछ भी विकास नहीं हुआ खैराबाद में। उनके लोग यहाँ काम करवाने कभी आते हैं? आते नहीं है, नाम मात्र का। नाम मात्र जो आप भड़क गए थी? मैं भड़क गई थी इसी बात से कि आप जो है मुस्लिम को छोड़कर हिंदू को वोट दीजिएगा, सोच समझ के वोट कीजिएगा।
तो मैंने बोला ये संविधान से चलती है, यहाँ ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आपने कहा था कि पप्पू खान को वोट करेंगे, हाँ मैंने कहा था तो कि फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मुस्लिम को जो बनाइएगा आप मुस्लिम को हाँ तो वो अपना घर दामाद बहनोई बनाइएगा। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सबसे पहले आप दामाद और बहनोई बनाए होंगे तभी ये लफ्ज़ आपके जबान से निकल रहा है। क्या नाम बताया आप? जी संजना कुमारी तुर्क रजनी।